कादम्बरी कथामुख के पाठक बंधुओं, विंध्याटवी का वर्णन वैशंपायन सूक्त के मुख से चल रहा था। इससे पूर्व हमने जाना था कि वह विंध्याटवी कैसी है, उसको समर भूमि के समान बताया, उसको राज्य स्थिति के समान बताया, पान भूमि के समान बताया, कामिनी के समान बताया, और वह कैसी है इसको अब आगे जानते हैं। लिखते हैं क्वचित, क्वचित माने कुत्रचित स्थले, सर्वत्र न, कहीं कहीं पर वह अटवी कैसी थी। प्रलय वेला इव महावराह दंष्ट्रा समुत्खात धरणी मंडला, ऐसी थी वह। कहीं कहीं पर वह कैसी थी, प्रलय काल वेला इव, प्रलय काल की जो वेला होती है, समय होता है, प्रलय काल से या वेला समय तत्सदृशी आसीत, उसके समान थी। प्रलय काल की वेला कैसी थी, जब प्रलय हुआ, तो यहाँ पहले प्रलय की बात कर रहे हैं, जब भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लेकर के और हिरण्याक्ष को मारा, जिसने कि पृथ्वी को पाताल तक ले गया और डुबो दिया पानी में पृथ्वी को। ऐसे समय पर भगवान विष्णु वराह के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने पृथ्वी को अपने मुंह के ऊपर, थूथनी के ऊपर रख करके, दंष्ट्रा पर रख करके ऊंचा उठाया। तो उस समय पृथ्वी कैसी थी या प्रलय काल वेला कैसी थी, ये बता रहे हैं। महावराह दंष्ट्रा, महावराहेण, वराह रूपिणा भगवता विष्णुना, स्वकीयया दंष्ट्रया, अपने स्वकीयेन दंतेन, उत्खातम, अर्थात उत्खातम का मतलब खनितम, खोद दिया है, धरणी मंडलम, पृथ्वी मंडलम, पृथिव्याः मंडलम धरण्याः मंडलम येन, तथा धरण्या मंडलम यश्याम, जिस वेला में धरणी मंडल को महावराह के द्वारा अपने दंष्ट्रा से खोद दिया है, जिस समय में, ऐसी थी प्रलय काल की वेला। महावराहेण दंष्ट्रया उत्खातम धरणी मंडलम यश्याम वेलायाम तथा भूता आसीत प्रलय काल वेला। अब इसको अटवी के पक्ष में लगाएंगे तो इसमें भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, इतना ही आएगा। यहाँ महावराह एक वचन न होकर बहुवचन हो जाएगा। महावराही महद्भिः शूकरैः, दंष्ट्रा की जगह एक वचन की जगह बहुवचन कर देंगे, दंष्ट्रा भी, अर्थात दंतैः, वराहों ने दांतों के द्वारा, समुत्खातम खनितम सम्यक उत्खातम सम्यक खनितम धरणी मंडलम यस्याः अटव्याः, जिस अटवी का खोद डाला गया है, पृथ्वी मंडल जिसमें या जिसका, ऐसी वह अटवी थी। एक बात पूरी हुई। दूसरी बात कहते हैं क्वचित मान कहीं कहीं पर, कस्मिंश्चित स्थले सा अटवी कीदृशी आसीत, तो कहा है क्वचित दशमुख नगरी इव, दशमुखस्य नगरी, रावणस्य नगरी लंका, लंका इव सा आसीत, लंका कीदृशी आसीत। पहले लंका के पक्ष में देखते हैं, तो कहा चटुल वानर वृंद भज्यमान तुंग सालाकुला, चटुलई वानरई चंचलई वानरई हनुमान आदि भी, हनुमद आदि भी, चटुल वानरई वानराणाम वृंदई, वानराणाम वृंदई अथवा वानराणाम वृंदेन समूहेन किम कृतम भज्यमानाः, अर्थात विभज्यमानाः, खंड्यमानाः, तोड़ी जा रही हैं क्या, तुंगाः शालाः, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े भवन, तुंगाः उन्नताः शालाः भवनानि, यश्याम अतएव तथात्वेन सा नगरी आसीद, लंका आसीद आकुला, व्याकुला, अस्तव्यस्त। अर्थ ये हुआ कि चंचल, चटुलवान चंचल, चंचल वानरों के वृंद के द्वारा, चंचल बंदरों के समूह के द्वारा तोड़ा जा रहा है ऊंचे ऊंची शालाओं को, जिसमें इस वजह से जो है व्याकुल। ऐसी तो थी लंका, रावण की नगरी। और ये कैसी है, इसमें भी ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अर्थ बदल जाएगा। यहाँ यह चटुल वानरई, चटुलई वानराणाम, चटुलानाम वानराणाम वृंदई समूहई भज्यमानाः तुंगाः, भज्यमानाः मतलब हो गया विदार्यमाणाः, तुंगाः उन्नताः शाला, साल नामक वृक्षाः यस्याम, अथवा साल नामक वृक्षाः यस्याः,
जिसके साल नामक पेड़ों को चंचल बांदरों द्वारा ऊंचे ऊंचे साल के पेड़ों को जहाँ तोड़ा जा रहा है, इस प्रकार की यह अटवी है। इस तरह से उपमा बैठ गई, यहाँ भी रावण की नगरी के समान थी ये। इसके बाद कहते हैं क्वचित, माने कहीं कहीं कैसी थी वह अटवी, अचिर निर्वृत्त विवाह भूमि इव, अचिरेण निर्वृत्तम, अचिरेण निर्वृत्त विवाह यश्याम तथा भूता या भवती भूमि, यानी जिस जगह पर अभी अभी विवाह का कार्य संपन्न हुआ हो, ऐसी जो भूमि होती है वह अचिर निर्वृत्त विवाह भूमि कहलाएगी। अभी अभी जिस भूमि पर विवाह की प्रक्रिया संपन्न हुई हो, उस भूमि के समान यह अटवी है। विवाह भूमि कैसी होती है? जिसमें अभी अभी विवाह संपन्न हुआ हो, तो आप जानते हैं फेरे होते हैं, वहाँ पर वेदी बनाई जाती है, हवन होता है, यज्ञ होता है, पुष्पमालाएं होती हैं और तरह तरह के हरे पत्ते भी होते हैं। तो इस तरह ये बात कर रहे हैं कि वह भूमि कैसी होती है? विवाह भूमि, सद्य संपन्न विवाह भूमि वह होती है हरित कुश समित, हरित कुश समित कुसुम समी पलाश शोभिता भवती। अर्थ करते हैं इसका, हरित मानी हरे रंग के, हरिता कुशाह, हरिता मतलब हरित वर्ण, नीलवर्ण, कुशाह कुश विशेषा अर्थात सस्य विशेषा, तृण विशेषा अथवा बर्हिष, बर्हिष कहते हैं इसको। डाब होती है दर्भ, तो दर्भा हरित वर्णा दर्भा संति यश्याम, समिता समित, समितौ समित है, तो समिता का मतलब है यहाँ पर समिधाएँ जहाँ हैं, यानी यज्ञ काष्ठानी। उसके बाद कुसुमानी पुष्पाणी, समी समी पलाशाह, समी वृक्षस्य पलाशाह पत्राणि यश्याम। उसके बाद में एतई सर्वे पदार्थई भवती शोभिता, तो इनको तृतीयांत कर लेंगे। हरित हरितई कुशई समिद्भिः कुसुमैः समीपलाशैश्च शोभिता भवति सद्य संपन्न विवाह भूमि। एवं ऐसा अटवी अपि आसीत। कैसे थी वह? अस्याम अटव्याम किम आसीत? यहाँ कहा है हरिताः कुशः सन्ति, कुशाः सन्ति अस्याम, समिधः माने काष्ठानि सन्ति, शुष्क काष्ठानि सन्ति, कुसुमानि सन्ति, विविधानि कुसुमानि सन्ति, समी नामक वृक्षाः सन्ति, पलाश का अर्थ करेंगे पलाश नाम का वृक्षाः सन्ति, एतैः सर्वैः पदार्थैः शोभिता अस्ति या तथा भूता इयम अटवी अस्ति। यानी ये अटवी भी हरे रंग के कुशों से, सूखी लकड़ियों से, विविध पुष्पों से और समी वृक्ष तथा पलाश वृक्षों से शोभित थी या है। तो ये इस तरह क्या लिखा है? अचिर निर्वृत्त विवाह भूमि के समान हो गई। तो यहाँ सब जगह श्लेष की सहायता ली जाती है, उपमा अलंकार है। इसके बाद कहा क्वचित मानी कुत्रचित स्थले सा अटवी कीदृशी आसीत, कहा मत्त मृगपति नाद भीता इव आसीत। मत्त है यह मृगपति, मत्त है उन्मत्त है, गर्दना युक्त है यह अस्ति, मृगपति मृगाणाम पति सिंह है। उन्मत्त मृगपति नादेन भीता, उन्मत्त से मृगपते नादेन भीता का काचित नायिका। मत वाले सिंह के सिंहनाद से कोई डरी हुई हो, वो कौन? कोई नायिका। वह नायिका, डरी हुई नायिका कैसी होती है? तो कहा कंटकिता, कंटकों से युक्त। या नायिका के पक्ष में करेंगे डरी हुई कोई औरत, कोई रमणी है, तो उन्मत्त सिंह के सिंहनाद से डरी हुई हो तो वह कैसी हो जाती है? कंटकित। कंटकित का अर्थ क्या है? कंटका रोमांचा, कंटक अथवा रोमांच, कंटकम रोमांच है, और तद अस्य संजातम। इस तरह से इस अर्थ में यहाँ इतत प्रत्यय लग गया, तो कंटक शब्द के इतत लग करके कंटकित बन गया। स्त्रीलिंग में इसको टाप प्रत्यय लगा देंगे तो कंटकिता। कहने का अर्थ ये है कि जैसे कोई मत वाले सिंह के सिंहनाद से, सर्कस वाले सिंह से नहीं, मत वाला कोई सिंह हो जंगल का और वह सिंहनाद करे, उसके आसपास में कोई हो रमणी, तो वह रमणी कैसी हो जाती है? वह कंटकित हो जाती है, रोमांचित हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने कभी महसूस किया हो ठंड के दिनों में, सर्दी में तगड़ी सर्दी है और अचानक आपके शरीर से कपड़े उतारने पड़ जाएं या ठंडा पानी आपके शरीर पर डाल दिया जाए, तो जैसे शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं, तो खड़े हुए बालों की स्थिति को हम रोमांचित होना कहते हैं। इसका दूसरा नाम कंटकित होना भी है। यथा उन्मत्तस्य सिंहस्य सिंहनादम श्रुत्वा काचित रमणी कंटकयुक्ता जायते रोमांचिता जायते भय कारणात् तस्या रोमाणि अंचितानि स्युः, तद्वत् इयम अटवी अपि वर्तते।
कैसी है ये? कंटकिता। इसका कंटकित का अर्थ यहाँ क्या करेंगे? कंटकई युक्ता। यहाँ अर्थ बदलने की जरूरत नहीं है, कांटों से युक्त। यहाँ इस अटवी में क्या है? कांटे हैं, तो कंटकई ही युक्ता ये कर देंगे। उसके बाद लिखा है वह नगरी, वह अटवी कैसी है? तो कहा क्वचित मानी कुत्रचित, उन्मत्ता इव। उन्मत्त कौन हो? उन्मत्त का मतलब होता है पगलाई हुई। उन्मत्त किससे होगी? मदिरा आदि के किसी मादक पदार्थ के सेवन के कारण कोई उन्मत्त बन जाता है। पुरुष होगा तो उन्मत्त कहलाएगा, और वह स्त्री होगी तो वह उन्मत्ता कहलाएगी। तो इयम अटवी उन्मत्ता इव अस्ति। उन्मत्ता या काचित स्त्री स्यात्, सा स्त्री कथम आचरति? देखिए, कोकिल कुल कलप प्रलापिनी यथा काचित उन्मत्ता स्त्री रमणी किम करोति? कलप प्रलापिनी भवति। अव्यक्त मधुर शब्द युक्ता भवति। अव्यक्त अर्थात जिसकी वाणी में जो शब्द हैं वे स्पष्ट नहीं फूटते, उसके अस्पष्ट शब्द निकलते हैं मुंह से, क्योंकि उसने मदिरा वदिरा का कोई पान कर रखा है तो मतवाली बनी हुई है। किसके समान? क्योंकि स्त्री है तो स्त्री का कंठ कैसा होता है? मधुर होता है। गला मेरी तरह नहीं होता है, फटे हुए बांस जैसा नहीं होता है, उसका कंठ मधुर होता है। इसलिए कहा है कोकिल कुल। कोकिला नाम कुलम यानी समूह है। कोकिला नाम कुलम अर्थात समुदाय। तद्वत कलम मधुरम अव्यक्तम प्रलापिनी प्रलाप युक्ता। ऐसी जैसे कोई उन्मत्ता स्त्री हो वैसे ही ये अटवी भी है। अटवी कैसे होगी? अटवी के पक्ष में लगाएंगे तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ ये करेंगे कोकिल कुल कलप प्रलापिनी। कोकिला नाम कुलस्य समूहस्य कलेन अथवा कलप प्रलाप युक्ता मधुराव्यक्त शब्द युक्ता। कलप प्रलाप युक्ता। ये अटवी खुद नहीं कर रही है प्रलाप, बल्कि ऐसे प्रलाप से युक्त है। इस तरह इसका अर्थ करेंगे। इसके बाद क्वचित अन्यत्र क्वचित ऐसा अटवी कीदृशी इत्यत्र कवि ही लिखति। क्वचित उन्मत्ता इव। पिछली बार था मत्ता, अब की बार कहा उन्मत्त। इसमें एक उद उपसर्ग और जोड़ दिया। उन्मत्त का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा, जिसका होश खराब हो जाए, जिसका चित्त खराब हो जाए, पता ही नहीं है किस वजह से। तो यहाँ कहा है उन्मत्ता जैसे कोई स्त्री हो वह कैसा आचरण करती है? तो उन्मत्त कब बनता है? कहा वायु का वेग यदि बढ़ जाए शरीर में, वात पित्त और कफ। वात मानी वायु बढ़ जाए शरीर में, पित्त का मतलब है अम्ल बढ़ जाए शरीर में, तेजाब बढ़ जाए शरीर में, तो भी रोग होता है, जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं। तीसरा है कफ। कफ एक प्रकार की चिकनाई होती है जो हमारे शरीर के अंगों में, जोड़ों में जरूरी होती है, लेकिन यदि ये बढ़ जाती है तो फेफड़े खराब हो जाते हैं, गला खराब हो जाता है। तो ये जो कफ हम बाहर निकालते हैं, खकार इसको बोलते हैं, थूक में आता है, चिकना लिसलिसा पदार्थ जो बाहर निकलता है, जिसको बलगम बोलते हैं। ये कफ की मात्रा भी बढ़ जाती है तो भी रोग हो जाता है। ये त्रिदोष होते हैं, तो इनकी साम्यावस्था तो अच्छी रहती है, और इनमें से किसी का उभार ज़्यादा हो जाए तो ये रोग की दशा कहलाती है। अब यहाँ इनमें से वात नाम के रोग से पीड़ित कोई हो महिला, कोई रमणी, कोई क्या कहना चाहिए कामिनी, तो वह कैसी होती है उसके बारे में बताया है। वायु वेगकृत ताल शब्दा। वायु के वेग के कारण, वायु वेगेन कारणेन कृताः ताल शब्दाः, कृताः तालानाम शब्दाः यया तथा भूता भवति काचित उन्मत्ता स्त्री। अब अर्थ नहीं समझ में आया होगा। तो शरीर में वायु के वेग के कारण, शरीर में वायु नामक जो पदार्थ है उसके वेग मानी आधिक्य के कारण से जो करती है ताली का शब्द, तालियां बजाती है जोर जोर से, जैसे इंद्रिय बजाते हैं ना, वैसे ही कोई यदि वात वेग से, वात के प्रकोप से युक्त हो जाए, रोगी हो जाए कोई स्त्री, तो वह कैसा करेगी? तालियां बजाएगी। ये बताया इन्होंने। वायु वेग कृत ताल शब्दा, वायु वेगेन कृता ताल शब्दा करतल ध्वनय है यया तादृशी भवती काचित उन्मत्ता। अब इसको अटवी के पक्ष में लगाएंगे। तो अटवी में वायु रोग नहीं है, बल्कि तेज हवा के चलने से करती है, जो करते हैं कौन? ताल। ताल मन ताड़ के पेड़ क्या करते हैं? वे शब्द, आवाज करते हैं। वायु वेगेन
कृतः या कृताः तालानाम अर्थात ताल वृक्षाणाम शब्दाः यया, जिसके द्वारा ताल नामक पेड़ों के द्वारा की गई है ध्वनि, ताल के शब्द जिसमें किए गए हैं, ताड़ के पेड़ जिसमें आवाज़ करते हैं हवा के कारण, आंधी के कारण, तूफान के कारण, ऐसी होती है ये अटवी। अब आगे देखते हैं। क्वचित विधवा इव, कहीं कहीं पर ये अटवी कैसी है, विधवा के समान है। विधवा कीदृशी भवति, विधवा क्यों कहते हैं, धव कहते हैं पति को, वी का अर्थ लगाएंगे विगत है, वी उपसर्ग को हम तोड़ेंगे तो विगत शब्द का वी बचता है, विगत है नष्ट है, धव है पति, यस्या सा स्त्री विधवा, विगत है धव यस्या सा विधवा, विधवा कीदृशी भवति, विधवा भवति आभूषणहीना। तो कौन सा आभूषण यहाँ बताया, इसने अपनी मर्जी के हिसाब से जोड़ लिया। यद्यपि विधवा के शरीर पर कोई आभूषण नहीं होता है, किंतु यहाँ इन्होंने केवल एक आभूषण को चुना है। विधवा कैसी होती है, उन्मुक्त तालपत्रा, उन्मुक्तम तालपत्रम यया, उन्मुक्तम त्यक्तम परित्यक्तम तालपत्रम, तालपत्र एक आभूषण का नाम होता है जो सोने चांदी आदि का बना हुआ होता है, कान में लटकाते हैं उसको दूसरा नाम है ताटंक, कान में पहनने का आभूषण है, इसको तालपत्र कहते हैं, संस्कृत में ताटंक भी कहते हैं। अब आजकल उसको क्या कहते हैं ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि आभूषणों से आजकल के लोगों का लेने देना कुछ कम ही रह गया है, इसलिए मुझे भी इसका वास्तविक पता नहीं है कि ताटंक कौन से आभूषण का नाम है, पर है। तो जैसे कोई विधवा क्या करती है, उन्मुक्त कर देती है, छोड़ देती है तालपत्र को, ताटंक को, तथा भूता यानी उन्मुक्तम तालपत्रम यया सा उन्मुक्त तालपत्रा, ऐसे ही ये अटवी भी कैसी है, उन्मुक्त, उन्मुक्तानि त्यक्तानि अतएव पतितानि तालस्य पत्राणि, तालानाम पत्राणि, ताल वृक्षाणाम पत्राणि यस्याम, जिसमें ताल के पत्ते उन्मुक्त हो रहे हैं, छूट रहे हैं, टूट रहे हैं, गिर रहे हैं। इस तरह से ये विधवा के समान कैसी हुई, उन्मुक्त तालपत्रा। समास में ही इनकी समानता बनती है, समास तोड़ने के बाद में समानता नहीं बन पाती है, इसलिए यहाँ पर शब्द शाब्दी उपमा है। उन्मुक्त तालपत्रा हो गई ये भी विधवा के समान। अब अगला विशेषण दे रहे हैं अटवी का, क्वचित मानी कहीं कहीं पर वह समर भूमि इव युद्ध स्थलम इव। आपको एक बात देखने वाली है, यहाँ सारे के सारे जो उपमान हैं वो सब स्त्रीलिंग हैं, क्योंकि उपमेय हमारा जो अटवी है वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए सारे उपमान स्त्रीलिंग के दिए हुए हैं। समर भूमि, युद्ध स्थल भी कह सकते थे, लेकिन भूमि शब्द क्यों लगाया यहाँ, क्योंकि अटवी के समान बताना है, अटवी को इसके समान बताना है, तो समर भूमि, युद्ध भूमि ही। युद्ध भूमि कीदृशी भवति, बहुत सी विशेषताएं होती हैं, लेकिन एक विशेषता उसमें क्या होती है, यत्र सरसत निचित या सरसत निचिता भवति, सराणाम सतई अतः सराणाम बाणानाम सतेन सत्संख्याकेन संख्यकेन। यहाँ पर सत संख्या कोई 100 की संख्या का वाचक नहीं है, बल्कि ये अनगिनत संख्या का वाचक है। तो सराणाम सतेन बाणानाम सतेन निचिता मानी व्याप्ता युक्ता, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बाण गिरे हुए होते हैं, चलते रहते हैं, जो बाण धनुष से छूटता है वो कहीं न कहीं तो लगता है और गिरता भी लास्ट में। इस तरह से जैसे समर भूमि क्या होती है, वह बाण सत यानी सरसत युक्त होती है, सरसत निचित बनती है। ऐसे ही इयम अटवी विंध्या नामनी अटवी अपि विंध्याटवी अपि समर भूमि इव सरसत निचिता अस्ति। यहाँ पर सर का अर्थ बाण नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ करेंगे सराहा अर्थात बाणा। या बाण किसका नाम है, एक घास का नाम है जिससे मूंज निकलती है, जिससे छान छप्पर बनाए जाते हैं, जिसको कुंचा बोलते हैं, झुंडा बोलते हैं, सरकड़ा बोलते हैं, सरवण बोलते हैं। मैंने बहुत सारे नाम बता दिए, आपके क्षेत्र में इसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है। तो बेकार पड़ी हुई भूमि पे उगता है। आजकल राजस्थान में भी इसका उत्पादन बहुत कम हो गया है, इसकी पैदाइश कम हो गई है, क्योंकि ट्रैक्टर के कारण ट्रैक्टर से खेती होती है, तो खेतों में से ये सारे कुंचा नाम के जो पौधे हैं, घास हैं, वो समाप्त हो गए हैं। ये जैसे समर भूमि कैसी होती है, सरसत निचिता भवति एवं इयम अटवी अपि सराणाम सतेन अर्थात मुंजा दंडानाम बाणानाम सतेन, मुंजा दंड नामक तृणानाम, इसको पेड़ नहीं कहेंगे तृण कहेंगे,
तृणानाम शतेन अर्थात अनंत्येन बाहुल्येन निश्चिता मानी व्याप्ता अथवा युक्ता अस्ति। इस तरह से ये 5-10 विशेषण फिर से गा दिए हमने, कवि ने गाए, हमने भी गा दिए। और इस संपूर्ण चैप्टर में आपको उपमा अलंकार मिलेगा, शाब्दी उपमा है अर्थ इसमें, और श्लेष की सहायता भी यहाँ जगह जगह ली गई है, सब जगह तो नहीं है पर श्लेष की सहायता भी ली गई है। समास का कमाल है ये कि ये उपमा बन पाई। अगर समास नहीं होता, खुले खुले बोलते, तो फिर वो श्लेष नहीं बैठता और उपमा भी नहीं हो सकती थी। अब 8वीं के बारे में थोड़ा सा चैप्टर बच गया है, वो अगले पाठ में हम पढ़ लेंगे। तब तक के लिए आप इसका मनन कीजिए। और क्या कहना चाहिए अंत में आपको? साधुवाद, धन्यवाद तो कहना ही है मुझे, और क्या कहना है। आपने मेरे इस पाठ को सुना है, ध्यान लगा कर सुना है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं भी सुना है तो भी इतना समय आपने दिया है, इसलिए धन्यवाद। फिर भी आप स्वीकार कीजिए। धन्यवाद पुनः।